नमस्कार, मैं हूं हेमंत से गूंज केसी से। और आज हम बात करेंगे अंधविश्वासों की उस दुनिया की जहां इंसानों ने अपनी ही सोच को जंजीरों में जकड़ रखा है। भारत को अक्सर अंधविश्वासों का देश कहा जाता है। दुनिया की नज़र में हम वो देश में से संबंधित हैं जहां ग्रह, नक्षत्र, राहु, केतु और बिल्ली के रास्ता काटने से जिंदगी के फैसले बदल जाते हैं। लेकिन क्या ये सब सिर्फ भारत में अंधविश्वास ही हैं, या ये बीमारी पूरी दुनिया में फैली है? और शायद भारत से कई ज्यादा गहरी जड़ें रखती है यूरोप के अंदर। पुरानी यूरोपीय पेंटिंग्स, जिसको हम लोग विच हंट्स के नाम से जानते हैं, उसमें हम पाएंगे कि यूरोप की गलियों में 16वीं और 17वीं शताब्दी में हजारों औरतों को सिर्फ इस शक से जिंदा जला दिया गया कि वो चुड़ैल हैं। हाँ, ये वही यूरोप है जो खुद को आधुनिकता के जनक कहता है। हाँ, विच हंट्स के नाम पर मासूम औरतों की चीखें चर्च की दीवारों में गूंजती रहीं। इन्हें बस किसी बीमारी या संयोग की वजह से दोषी ठहराया गया। भारत में डायन प्रथा रही, लेकिन यूरोप में ये एक सामूहिक हत्या का रूप ले चुकी थी। अंधविश्वास जहां भी उतरा है वही खतरनाक था, बस नाम अलग था, तरीका अलग था। अब चलिए लैटिन अमेरिका की बात करते हैं। माया सभ्यता, एज़टेक सभ्यता और इनका ऐसी सभ्यता है जो बेहद विकसित थी, मगर उन्होंने भी देवताओं को खुश करने के लिए मानव की बलि दी। देवता नाराज हैं, इसके लिए किसी की जान लेनी पड़ेगी। ये सोच, ये आस्था नहीं, ये संगठित अंधविश्वास था। और ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया का हिस्सा रहा। इंसान ने अपनी ही जाति, अपने ही बच्चों को देवताओं के आगे चढ़ा दिया, सिर्फ इसलिए कि किसी ने कहा ये धर्म है। काली बिल्ली, हमने सब सुना है, रास्ता काट जाए तो रुक जाओ। लेकिन ये क्या जानते हैं, यूरोप में भी यहां अंधविश्वास इतना ही गहरा था। बिल्लियों का सामूहिक कत्लेआम हुआ, लाखों बिल्लियां मारी गईं, और जब चूहे बढ़े तब फैला ब्लैक डेथ यानी कि प्लेग, जिसने यूरोप की एक तिहाई आबादी को मिटा दिया। इस तबाही में एक अंधविश्वास ने पूरे महाद्वीप की नींव हिला दी। और अब बात करते हैं खतरनाक अंधविश्वास की। खून निकालो तो बीमारी ठीक होगी। यूरोप और एशिया में सदियों तक ये माना गया कि यदि शरीर से खून निकल जाता है तो बीमारी दूर हो जाती है। लाखों लोग इस तथाकथित इलाज से मारे गए। विज्ञान की जगह अंधविश्वास ने ली और इंसान खुद अपनी मौत का कारण बना। जाति, जन्म और भाग्य पर आधारित अंधविश्वासों ने तो आज तक इंसानों को बांट रखा है। भारत में जन्म से ऊंचा और नीचा समझना, यूरोप में ब्लड प्योरिटी की बातें, अफ्रीका में जनजातीय भेदभाव, सब एक ही सोच के निकले कि ईश्वर ने कुछ को बेहतर बनाया और कुछ को नीचा, यानी इंसान ने खुद अपने समाज का अंधेरे में रखा। अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में आज भी बीमारियों को जादू टोना समझा जाता है। मलेरिया, HIV, मानसिक रोगों को इलाज अस्पतालों में नहीं बल्कि झाड़ फूक करने वाले के पास करवाया जाता है। नतीजा, लाखों जाने गई, सिर्फ इसलिए कि इंसान ने विज्ञान से मुंह मोड़ लिया। मध्य पूर्व, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफ्रीका में आज भी अंधविश्वास कायम है कि खून का बदला खून से ही चुकाना चाहिए। खानदान की इज्जत, कबीले की शान, इसके नाम पर पीढ़ियों तक कत्लेआम चलता रहा। यानी अंधविश्वास सिर्फ व्यक्तिगत सोच नहीं होती, ये पूरी सभ्यताओं की दिशा दे देते हैं और कई बार बर्बादी की दिशा होती है। यूरोप में डार्क एजेस में जब विज्ञान ने आगे बढ़ने की कोशिश की, धार्मिक अंधविश्वासों ने उसे कुचल दिया। धरती गोल है ये कहने पर गैलीलियो को सजा दी गई। सूरज नहीं घूमता ये बोलने पर कोपरनिकस को पागल कहा गया। शासक अंधविश्वासों को जनता पर नियंत्रण करने का हथियार बनाते थे। कहा गया देवता तभी खुश होंगे जब इंसान की जान दी जाएगी। तो लोग चुपचाप देखते रहे क्योंकि उन्होंने सवाल पूछना छोड़ दिया था। जब जब अंधविश्वास बढ़ा, विज्ञान, तर्क और सोच पीछे हट गई। लेकिन जब इंसान ने सवाल पूछना शुरू किया, पुनर्जागरण हुआ, औद्योगिक क्रांति आई और सभ्यता ने उड़ान भरी। यानी इतिहास यही कहता है कि अंधविश्वास सिर्फ व्यक्तिगत मूर्खता नहीं बल्कि सभ्यता की दिशा तय करने वाला हथियार है। जो समाज सवाल पूछना छोड़ देता है वह अंधेरे में रह जाता है। भारत
आज उस मोड़ पर खड़ा है जब विज्ञान भी है और परंपरा भी। जरूरत है केवल दोनों के बीच संतुलन की, क्योंकि जब जब हम ये सवाल पूछते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं, और जब सवाल पूछना बंद हो जाते हैं तो समाज रुक जाता है, ठहर जाता है, अंधा बन जाता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि भारत तो अंधविश्वासी देश है, तो याद रखिए अंधविश्वास की जड़ें सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रही हैं, और कई बार वही देश जिन्होंने भारत को कोसा खुद को सबसे ज्यादा इस अंधकार के शिकार रहे हैं। सोचिए, सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल से ही रोशनी है जो अंधविश्वास के अंधेरे में चीर सकती है। मैं हूं हेमंत सिंह, आप देख रहे हैं गूंज केसरी। नमस्कार।